बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए जॉब लेकर आया हूँ वो है प्रोविजनल असम्बली ऑफ सिंध, जिसमें जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कम तनख्वाह वाले अफराद भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल से समझाऊंगा। अपनी वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है ताकि आपको समझ आए कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, आपकी तालीम कितनी होनी चाहिए, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए और अप्लाई की लास्ट डेट क्या है। ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं जी, जॉब की एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीक़ाकार जो है वो देखते हैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं जी कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन एक एक वैकेंसी की डिटेल समझाता हूँ, तो आपने काइंडली जो है वो गौर से हर चीज़ देखनी है। ठीक है जी, तो इसमें जो है वो सबसे पहले लेफ़्ट साइड से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है कंसल्टेंट पीएसी। ठीक है, कंसल्टेंट पीएसी में जो आपकी तालीम होनी चाहिए वो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसमें एक सीट है और उम्र आपकी जो है वो 22 से 28 साल तक होनी चाहिए। सेकंड नंबर पर असिस्टेंट सेक्रेटरी, इसमें जो है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी मास्टर नहीं, ऊपर वाले में भी ग्रेजुएशन है और नीचे वाले में भी ग्रेजुएशन है। ठीक है, और इसमें 5 सीटें हैं। उम्र आपकी 22 से 28 साल होनी चाहिए। उसके बाद है जी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आपकी तालीम जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी बीसीएस या बीएस या बीई किया हो आपने कंप्यूटर साइंस, या एमबीए किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हो। एक सीट है, एज की लिमिट सेम है। उसके बाद रिपोर्टर की जो है वो वैकेंसीज़ हैं, इसमें आपकी तालीम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इसकी बैचलर्स बीए या बीएससी। इसमें जो है वो 5 सीटें हैं, एज की लिमिट सेम है। उसके बाद है जी असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी, इसमें भी जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशंस बीसीएस, बीएस या बीई किया हो आपने कंप्यूटर साइंस में या एमबीए। 3 सीटें हैं, उम्र की हद 20 से 28 साल तक है आपकी। अच्छा, उसके बाद है जी असिस्टेंट सेक्रेटरी। असिस्टेंट सेक्रेटरी में आपकी तालीम बीए या बीएससी होनी चाहिए और इसमें 5 सीटें हैं, उम्र की हद 20 से 28 साल। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर नेटवर्क, क्वालिफ़िकेशन जो हैं वो बीसीएस, बीएस या बीई इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, 2 सीटें हैं, एज की लिमिट सेम। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ठीक है, बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। 4 सीटें हैं इसमें, एज की लिमिट जो है वो आप तकरीबन सब में जो है वो 20 से 28 साल तक की है। ठीक है, उसके बाद है जी असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपने इंजीनियरिंग जो है वो बैचलर्स में बैचलर जो है वो आपने इंजीनियरिंग में की हुई हो। 2 सीटें हैं। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर है जी मॉनिटरिंग, इसमें जो है वो आपकी तालीम बीए या बीएससी होनी चाहिए, एक सीट है। उसके बाद है जी एडिटर ऑफ डिबेट्स, बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है, एक सीट है। उसके बाद 12वें नंबर पर है जी लॉ ऑफिसर। ठीक है, लॉ ऑफिसर में आपकी जो है वो एलएलबी आपने किया हो, एक सीट है। उसके बाद पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, इसमें ग्रेजुएट मीन्स के बीए या बीएससी, 2 सीटें हैं। रिपोर्टर की वैकेंसीज़ हैं आगे। ठीक है, इसमें आपकी तालीम बीए या बीएससी, 2 सीटें हैं। असिस्टेंट की वैकेंसीज़ हैं, तालीम बीए या बीएससी, 25 सीटें हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर, ठीक है, बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 4 सीटें हैं। उसके बाद असिस्टेंट रिकॉर्डिंग ऑफिसर, इसमें आपकी तालीम बीए या बीएससी, बाकी इसमें कुछ स्किल्स हैं वो आपके पास लाजमी होने चाहिए, एक सीट है। उसके बाद है जी सुपरवाइज़र लेजिस्लेशन, इसमें बैचलर्स की डिग्री, एक सीट है। सब एडिटर ऑफ डिबेट्स, बैचलर्स की डिग्री, 2 सीटें हैं। उसके बाद है जी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, तालीम बैचलर्स की डिग्री, 2 सीटें हैं इसमें। अच्छा जी, अब 21वें नंबर पर चलते हैं। तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन, बैचलर्स की डिग्री है जी, इसमें 3 सीटें हैं। उसके बाद फ़ोटोग्राफ़र, बैचलर्स की डिग्री चाहिए और एक सीट है। कैमरा मैन, बैचलर्स की डिग्री, 2 जो है वो सीटें हैं। उसके बाद है जी जूनियर स्केल स्टेनोग्राफ़र, तालीम आपकी इसमें एफ़ए या एफएससी होनी चाहिए, मीन्स की इंटरमीडिएट। ठीक है, बाकी इसमें जो है 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। 28 सीटें हैं इसमें, उम्र की हद 18 से 28 साल है। ठीक है, अब नीचे जो है वो 18 से 28 तक है। उसके बाद है जी आपकी सब इंजीनियर, सब इंजीनियर में आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, डीएई का इंजीनियरिंग में 10 सीटें हैं। उसके बाद सब इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें भी डीएई का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, 2 सीटें हैं। उसके बाद फ़ोटोग्राफ़र की जो है वो सीट्स हैं, इसमें बैचलर्स की डिग्री, एक सीट है। डेटा एंट्री ऑपरेटर, एफ़ए या एफएससी आपने किया हो, एक सीट है। एज की लिमिट 18 से 28 है। उसके बाद है जी जूनियर क्लर्क, इसमें तालीम एफ़ए या एफएससी, इसमें 52 सीटें हैं। ठीक है, 52।
उसके बाद है जी लेडी सिक्योरिटी असिस्टेंट, तालीम FA या FSC एक सीट है। इसके बाद सीनियर प्रूफ रीडर, तालीम FA या FSC एक सीट है। ये तो ठीक है, लेफ़्ट साइड वाली थी। अब चलते हैं राइट साइड पर। तो राइट साइड पर है जी 32वें नंबर पर जूनियर ट्रांसलेटर, तालीम FA या FSC 5 सीटें हैं। उसके बाद केयर टेकर, तालीम FA या FSC 14 सीटें हैं। उसके बाद टेक्नीशियन इंटरमीडिएट तालीम मीन्स की FA या FSC एक सीट है। उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोलर, तालीम FA या FSC 4 सीटें हैं। उसके बाद रिकॉर्ड क्लर्क, सेम क्वालिफ़िकेशन 8 सीटें हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट FA या FSC 20 सीटें हैं। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र FA या FSC 10 सीटें हैं इसमें। प्रूफ रीडर, तालीम FA या FSC 3 सीटें इसमें जी। जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट, इसमें FA या FSC तालीम में 19 सीटें हैं। उसके बाद वॉच एंड वार्ड असिस्टेंट FA या FSC 2 सीटें हैं। उसके बाद है एयर कंडीशनर प्लांट ऑपरेटर, डिप्लोमा आपने किया हुआ एसोसिएट इंजीनियरिंग का, इसमें 10 सीटें हैं। उसके बाद ऑडियो सिस्टम की बोर्ड ऑपरेटर, तालीम मैट्रिक होनी चाहिए आपकी, इसमें एक सीट है। उसके बाद कारी, इसमें डिग्री आपके पास होनी चाहिए हाफ़िज़ कुरान की, 4 सीटें हैं। उसके बाद है जी ट्रैफिक कंट्रोलर असिस्टेंट, तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, इसमें 10 सीटें हैं। तो इसमें जो है उम्र की याद 18 से 28 है। टोटल 283 सीट्स हैं, मीन्स की 283 सीट्स हैं टोटल, ठीक है। इसमें जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें अप्लाई का तरीकाकार क्या है जी, आपने ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई का तरीका आपने जो है वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। www.pts.org.pk की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने जाना है, ठीक है। और बाकी आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद अगला क्या प्रोसीजर है, आप वो जो है पहले नोट कर लो। एक तो चलान फार्म होगा आपका HBL की या UBL की, किसी भी ब्रांच में आप जमा करवा सकते हो, ठीक है। डिपॉजिट स्लिप जिसको आप कह सकते हो। तो अब यहाँ पर लिखा है दूसरे पॉइंट पर कि प्लीज़ सेंड ड्यूली फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद पेड कॉपी ऑफ द PTS डिपॉजिट स्लिप इन ओरिजिनल टू PTS हेडक्वार्टर्स 3rd फ्लोर अदील प्लाजा, फजल हक रोड, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद। अब इसमें दो चीज़ें आपने, एप्लीकेशन फॉर्म जब आप ऑनलाइन फिल करने के बाद उसका प्रिंट निकालोगे वो, और प्लस डिपॉजिट स्लिप की ओरिजिनल कॉपी, ये दोनों चीज़ें आपने जो एड्रेस मैंने बताया इस एड्रेस के ऊपर लाजमी भेजनी है, ठीक है। और अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो है 8 अगस्त 2023, ठीक है। 8 अगस्त 2023 तक आपके पास इसमें टाइम है ऑनलाइन अप्लाई करने का, और अपनी डॉक्यूमेंटेशन 8 तक आपने भेजनी है, जो कि आपको हमने बता दी है, ठीक है। तो अब चलते हैं जी ऑफिशियल वेबसाइट की जानिब जहाँ से आपने इसको अप्लाई करना है। तो आपने जो है वो सबसे पहले गूगल पे आ जाना है। तो मैंने जो है वो PTS का ऑलरेडी पेज ओपन किया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने गूगल के ऊपर लिखना है PTS.org.pk लिखेंगे, तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स जो इनमें वैकेंसीज अनाउंस की हुई है वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं। तो सबसे पहले ऊपर टॉप पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि प्रोविजनल असम्बली ऑफ सिंध, इसमें जो है वो सिर्फ सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। तो इसमें डेट लिखी हुई है लास्ट, और व्यू डाउनलोड्स पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है जी। अभी मैंने क्लिक किया तो विंडो न्यू ओपन होती है, तो मैं आपको बताता हूँ आगे क्या प्रोसीजर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक नई विंडो ओपन हो गई है, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो पहले नंबर पर है वो है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद सेकंड नंबर से जो जो वैकेंसी मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर बताई हैं वो 1 बाय 1 यहाँ पर सारी की सारी जो हैं वो शो हो रही हैं, ठीक है। तो आप अब जिस भी अप्लाई करना चाहते हो, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आपने जो भी अप्लाई करनी है जिस भी जॉब के लिए, ठीक है। तो आपने जो है वो उसके सामने वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है जहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यू या अप्लाई, ठीक है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह से जॉब जो है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होकर सामने आ जाएगा, ठीक है। इसका आपने प्रिंट निकलवा लेना है, ठीक है। प्रिंट निकलवाने के बाद ये इसको कंप्लीट आपने फिलअप करना है, ठीक है। फिलअप कैसे करना है, ऊपर एक अपनी तस्वीर लगानी है, उसके बाद आपकी पर्सनल बायोडाटा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेसेस वगैरह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका नीचे जो है वो ये इसका वैकेंसी का नाम लिखा हुआ है कि जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है। उसके बाद अब आपने जो है वो यहाँ पर ये आपके लिए नहीं है, ठीक है, ये आपने फिल नहीं करना। उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने कोर्स, डिप्लोमा या कुछ भी स्किल्स हैं तो वो यहाँ पर लिखनी है आपने, डिप्लोमा वगैरह, ठीक है, कुछ भी। उसके बाद अगर पहले कोई जॉब करते हैं या आपने की है तो उसका एक्सपीरियंस यहाँ पर आपने लिखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये चारों जो है बॉक्सेस आपने पढ़ कर तो चेक लगा देने, मीन्स की टिक कर देने, ठीक है। और यहाँ पर अपना नाम लिखना है आपने, ठीक है। और आगे सन ऑफ या डॉटर आप लिखना है। नीचे एक पिक्चर और पेस्ट आपने करनी है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे अपना लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर लगाना है और कैंडिडेट के अपने सिग्नेचर जो है वो आपने यहाँ पर लगाने हैं, ठीक है। बस ये इतनी सी बात है। और बाकी यहाँ पर नीचे आपका चालान फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा, ये भी आपने साथ ही प्रिंट आउट करवाना है। तो ये आपके पास 3 ऑप्शन मौजूद हैं, आप ऑनलाइन करना चाहते हैं या मोबाइल पैसा या बैंक के ज़रिए, तो आप मतलब है कि जो भी पॉसिबल समझते हैं, ठीक है। HBL बैंक या UBL बैंक की भी इसमें सहूलत मौजूद है। तो इसमें जो है वो टोटल फ़ीस आपकी होगी 1029 रुपये, ठीक है। ये चालान की फ़ीस है, तो ये आपने लाजमी जमा करवानी है और ये चालान फार्म आपने जो है वो साथ भेजना है, जो कि एड्रेस मैंने आपको बता दिया आगे, ठीक है। तो आई थिंक सो कि इसमें आपको डिटेल समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ नहीं समझ आई, तो आप मुझे जो है वो रब्ता भी कर सकते हो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके भी, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। मेरे चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप अटैच है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन के लिए मुझसे रब्ता भी कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।